आज दिन शुरू हुआ है। मैं अभी से आपको इन्फॉर्म कर देता हूं साथियों, हो सकता है कि आज संपूर्ण भारत में बिजली की कटौती रहे। आज संपूर्ण भारत में जहां बिजली चली जाए वहां वापस बिजली ना आए। हो सकता है कि बिजली जब तक चल रही है चलती रहे, लेकिन अगर बिजली के तार गिर जाएं, खंबे गिर जाएं, ट्रांसफार्मर फूक जाए तो शायद ही उसे कोई सही करने आए। रीजन क्या है? रीजन यह है साथियों, आज अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ के द्वारा 15 लाख कर्मचारियों की मदद से हड़ताल का आह्वान किया गया है। अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ के द्वारा 15 लाख कर्मचारियों के द्वारा एक स्ट्राइक का, यानी नेशनल लेवल स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। तो इसलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि परेशान ना हो यदि आपके घर की बिजली चली जाए, तो यह मानिएगा कि आज लोग स्ट्राइक पर हैं। चलिए तो चर्चा करते हैं कि स्ट्राइक पर क्यों जाने की बात चल रही है। क्या ऐसा है जो संसद में होने जा रहा है जिसके चलते हुए विद्युत अभियंता, विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं? ऐसा संसद में कौन सा बिल आने जा रहा है जिसका ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, आपकी जो मुंबई सरकार है वो विरोध कर रही है, केरला गवर्नमेंट विरोध कर रही है और केंद्र सरकार उस बिल को लाने जा रही है। शब्द तो देख ही लिए होंगे आपने कि बिजली संशोधन विधेयक, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, जिसको लाने के विरोध में ये सारी बातें सुनी जा रही हैं। तो आज आप जानेंगे मेरे साथ में कि क्या है ऐसा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के अंदर जिसके चलते बहुत जगह विरोध हो रहा है। और उस विरोध में सबसे बड़ा सवाल ये कि सर, उस बिल के अंदर संशोधन होने से हमें फायदा होगा या नुकसान? तो सारी बातें आज के सेशन में सीखेंगे। जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए। पश्चिम बंगाल विरोध कर रहा है विधेयक पेश होने के विरोध में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, मतलब जो हमारे आर.के. सिंह मंत्री हैं, उनको लेटर लिखा है। आर.के. सिंह ने उनको स्पष्टीकरण दिया है। ये सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, व्हाई आर स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल आर अपोजिंग ऑन इट? आइए चर्चा करते हैं। क्या है बिजली संशोधन विधेयक, चर्चा करते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात समझिए। पहले सबसे पहली बात तो यह समझिए कि आज आपके यहां पर जो बिजली आती है वो निश्चित ही किसी बिजली कंपनी द्वारा पहुंचाई जाती है। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक तरीके से पहले बात बताता हूं, बिजली आपके घर तक पहुंचती कैसे है। देखिए, बिजली कहीं ना कहीं टरबाइन के घूमने से बन रही है। वो टरबाइन पानी के गिरने से घूम सकता है। वो टरबाइन हो सकता है कि कहीं पर आपका जो है कोयला जल रहा हो, उसकी स्टीम से बन रहा टरबाइन घूम रहा हो। अल्टीमेटली बिजली इन तारों से बहते हुए आपके घर तक पहुंचती है। साथियों, ये तार जो आपके घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, इन तारों का मैनेजमेंट कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतया ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम के नाम से जानी जाती हैं। आपके अपने शहर में भी, आपके अपने राज्य में भी कोई ना कोई डिस्कॉम कार्य कर रहा होगा। जैसे राजस्थान में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यह राजस्थान सरकार की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जिसके द्वारा विद्युत का वितरण किया जाता है। दोबारा से सुन लीजिएगा, बिजली का उत्पादन कोई करता है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कोई करता है, बिजली के बिल कोई उगाता है, लेकिन सामान्यतया ये सारी सरकारी कंपनियां होती हैं। आपके अपने राज्य में, आपके अपने शहर में जो बिजली आती है, उस पे बिजली का बिल देखिएगा, उसके ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा होता है जो आपके यहां पर बिजली लेकर आ रही है। ठीक है, सामान्यतया वो सरकारी कंपनी होती है। जरा विचार करिए कि ऐसा हो जाए कि आपको लगता है कि यार मेरी बिजली बहुत ज्यादा कट रही है, और एक दूसरी कंपनी आपके पास आकर ऑफर देती है कि भाई साहब आपकी बिजली बहुत ज्यादा कट रही है। बोले हाँ, तो आप चिंता मत करिए, हम आपको दूसरा कनेक्शन देते हैं, उसमें बिजली नहीं कटेगी। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। मान लीजिए कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या कोई भी कंपनी आपको जो बिजली दे रही है, उसकी एवज में एक XYZ कंपनी आती है और वो आपसे बोलती है बिजली बहुत कट रही है, परेशान ना हो, मैं आपको पूरे 24 घंटे बिजली दूंगा। और तो और यदि आपकी बिजली फिर भी कट जाए तो मैं आपके बिल में पैसे भी माफ कर दूंगा, यानी कि पेनल्टी भी मैं वसूलूंगा अगर 24 घंटे में बिजली चली गई तो। आप पूछेंगे वाह क्या बात है, वाह साहब वाह, कमाल कर दिया, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कंपनी आपके सामने ये फैसिलिटी देने आ जाए। दूसरा, आज आप अपना बिल देखते हैं, सामान्यतया उसमें बिजली की जो बिल की कीमत आती है वो 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट, 8 रुपए, 10 रुपए यूनिट, इतने रुपए के भाव से आती है। अब कोई कंपनी आपके पास आती है, वो कहती है कि आप 10 रुपए यूनिट बिजली परचेज कर रहे हैं, आप मुझसे बिजली परचेज करिए, मैं आपको 6 रुपए यूनिट बिजली दूंगा।
फिर तो आप कहेंगे कि वाह ये तो अद्भुत ही हो गया। साथियों, वास्तविकता में भारत सरकार कुछ ऐसा ही बिल लेकर आ रही है जिसमें पोर्टेबिलिटी ऑफ बिजली होने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी की पोर्टेबिलिटी होने वाली है। जिस प्रकार से आप सिम के अंदर पोर्टेबिलिटी रखते हैं, जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएनएल से बदल करके या एयरटेल ले लिया, वोडाफोन ले लिया, जियो ले लिया, या जियो को छोड़ के एयरटेल ले लिया, एयरटेल को छोड़ के बीएसएनएल ले लिया, यानी नंबर पोर्ट करते हुए आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा। यानी आपने नंबर वही रखा, कंपनी बदल दी। ऐसे ही जरा विचार करिए कि आपका सब कुछ सिस्टम वही रहे, आपको प्रोवाइडर बदल जाए। और तो और साथियों, इस प्रोवाइडर के बदलने में प्राइवेट कंपनियों का आना सुनिश्चित हो जाए, यानी कि यहां पर प्राइवेट कंपनियां आकर के आपको बिजली देने लगे। फिर आप कहेंगे सर मामले में गड़बड़ है। आपने सरल रूप से यह कह दिया कि अब बिजली का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कितना सही समझते हैं आप, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सच्चाई भी यही है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन के लिए कंपनी सरकार जो है वो इस प्रकार का बिल ला रही है जिसमें सरकार कह रही है कि मैंने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए सारे प्रयास कर लिए। मैं उदय जैसी योजना 2015 में लेकर के आ गई, जहां पर मैंने बिजली कंपनियों के करोड़ों रुपए के कर्ज माफ कर दिए। उसके बावजूद भी आज भी वो घाटे में चल रही हैं। तो क्यों ना मैं बिजली कंपनियां जो सरकारी हैं उन्हें तो चलने दूं जैसे बीएसएनएल चल रही है, और प्राइवेट कंपनी को बगल में ला करके दे दूं। तो ऐसा अगर मैं करने के लिए तैयार हो जाती हूं तो इससे निश्चित ही उपभोक्ताओं का लाभ होगा। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, उपभोक्ताओं का लाभ अगर इसमें हो रहा है तो फिर सरकारें इसका विरोध क्यों कर रही हैं? अगर सबका लाभ हो रहा है, वेस्ट बंगाल का भी लाभ होगा इससे तो। और सर इसका मतलब तो यह हुआ कि इसमें फिर से वही अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला यही लोग आ पाएंगे। सर अपने तो बस की बात है नहीं कि 1 किलोमीटर भी अपन तार डाल दें कि लाओ भाई ये वाली कंपनी अपनी हो गई। ऐसा सर अपन तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सर यही बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं ये देश के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी, और बाद में ये बिजली का उत्पादन अपनी मर्जी से करने लगेंगे और भाव बढ़ा देंगे। जब भविष्य में सब पूरी तरह इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये भाव बढ़ा देंगे। साथियों, ये जो लाइन है ना जो अभी अपन ने बोली, ऐसा अगर आप आज से 15 साल पहले चलते हैं तो 15 साल पहले जब और अपने मोबाइल नेटवर्क के अंदर कंपनियां आना शुरू हुई थी तो बीएसएनएल सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। उस समय हच, एयरटेल ये कंपनी आना शुरू हुई थी। अपन को यही कह के उस समय डराया जाता था। आज तो ये प्राइवेट कंपनी सस्ता दे रही हैं। बाद में जब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो ये कंपनियां अपना माल बहुत महंगा कर देंगी। ये हमको शुरुआत में डराया गया था, लेकिन शायद आज जो इंडिया में इंटरनेट है वो दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट में से एक है, क्योंकि अगर आप महंगा करेंगे तो कोई और कंपनी सस्ते दामों पर देने आ जाएगी, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे कि यही कंपनी से लेना है। आपकी आजादी है जो सस्ता दे उससे लेना है। तो बोले ठीक है, तो आने वाले टाइम में एक प्रकार से बिजली उपभोक्ता को तो सस्ती मिलने वाली है। तो फिर सर आप ये बताइए, जो सरकार है वेस्ट बंगाल वो क्यों विरोध कर रही है? अब उनका भी पक्ष बताइए। ये तो पक्ष अच्छा बता दिया कि उपभोक्ता को फायदा हो रहा है, फिर सरकार इसका क्यों विरोध कर रही है? वेस्ट बंगाल सरकार है ना, मतलब केंद्र सरकार नहीं, वेस्ट बंगाल सरकार। क्वेश्चन अच्छा है तो मैं आपको आंसर देता हूं। साथियों, असल में वेस्ट बंगाल सरकार का तर्क बहुत अच्छा है। तर्क क्या है उनका, अब वो भी सुनिए। उनका कहना है कि आप में से जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी ना, वो प्राइवेट कंपनी केवल उन्हीं को अपने ऑफर देंगी या उन्हीं का बिजली सप्लाई सुनिश्चित करेंगी जो बड़ी इंडस्ट्री है, नंबर 1, या फिर जो ऐसे शहर या ऐसे घर हैं जो बिजली का बिल प्रॉपर तरीके से चुकाते हैं, या फिर जो बड़ी कीमत पर बिजली परचेज करते हैं। प्राइवेट कंपनी कभी भी एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर या फिर गरीबों के लिए जो बिजली का उत्पादन या बिजली की व्यवस्था करनी है उसके पक्ष में कार्य नहीं करेंगी। यानी कि ये एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी आ तो गई, लेकिन ये चेरी पिकिंग करेंगी, यानी कि उन कंपनियों को लाभ देंगी या
उन क्षेत्रों को या उन घरों को या उन शहरों को लाभ देंगी जो बिजली का बिल सही तरीके से चुकाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली राहत, यह पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसलिए बंद हो जाएगी क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के चलते अंत में सरकारी कंपनियों को तो बंद ही होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों के पास जो अभी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली बेचकर पैसा आता है, वो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। जब उनके पास वहां से पैसा नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बिजली कैसे जाएगी? देखिए, ऐसे समझिए, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एग्रीकल्चर के अंदर जो बिजली होती है वो बहुत ही सस्ते दामों पर दी जाती है। इवन कई क्षेत्रों में बिजली फ्री में दी जाती है, लेकिन बिजली फ्री में पैदा नहीं होती है। असल में होता यह है कि जितना एग्रीकल्चर क्षेत्र में यूनिट का चार्ज रखा गया है, जैसे मानिए कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है, तो मेरे प्यारे साथियों, वैसे जो रेट है यूनिट की, एक बार के लिए हम जनरल कैलकुलेशन ले लें कि 6 रुपए यूनिट सरकार को पड़ रहा है। बिजली का यूनिट जो है वो 6 रुपए यूनिट पड़ रहा है। अब 6 की एवज में 2 रुपए यूनिट में कृषक को बिजली दी जा रही है। तो ये जो 4 रुपए कम किए गए ना, ये 4 रुपए सरकार यहां पर इंडस्ट्री से वसूल लेती है। अर्थात ये वाले जो 6 रुपए हैं, अब ये इंडस्ट्री को 10 रुपए में पड़ती है। यानी सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं लगाती है। असल में यूनिट 6 रुपए की थी, सरकार ने ज्यादा पैसे उससे वसूल लिए जो दे सकता है और कम पैसे उससे वसूले जो दे नहीं सकता है। तो 10 रुपए यूनिट तो यहां पड़ी और 2 रुपए यूनिट कृषक के पास पड़ी। फिर आप पूछेंगे सर ये तो गलत बात है। साथियों, इसी बात को हम क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। कृपया इसे लिख लीजिए। इस शब्द को क्या कहा जाता है? इस शब्द को कहा जाता है क्रॉस सब्सिडी। इसको कहा जाता है क्रॉस सब्सिडी। यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन सवाल है ये। क्रॉस सब्सिडी क्या है? किसी एक व्यक्ति को दी गई राहत किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पनिशमेंट बन करके लगे तो उसे क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है। तो अब ममता बनर्जी किस तरह से अपनी जगह सही हैं, इनका क्या कथन है, अब वो सुनिएगा। साथियों, इनका कहना यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेन गिर रहा है हमारा, सुन लीजिए। इनका कहना है मोदी जी से कि साहब बात ऐसी है कि अगर मान लीजिए कि ये जो क्रॉस सब्सिडी है, आज कोई सरकारी कंपनी कृषकों को सस्ते दर पर बिजली इसलिए दे पाती है क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा में, यानी इंडस्ट्री से ज्यादा पैसे दे करके पैसे वसूलती है, यानी ज्यादा दामों पर बिजली बेचकर पैसे यूनिट खरीदती है, या फिर एक तरह से समझिए कि एक प्रकार से ज्यादा वसूली करती है, तभी जाकर के वो राहत देती है। अगर मान लीजिए उन इंडस्ट्रीज के पास में ऐसा हुआ, क्या हुआ कि अब कोई प्राइवेट कंपनी जाती है, विद्युत प्रदाता कंपनी जाती है और वो उनसे कहती है कि आप 10 रुपए यूनिट क्यों दे रहे हो, मैं तो आपको 6 रुपए यूनिट देने वाला हूं। तो 6 रुपए यूनिट तो वो कंपनी ले लेगी, लेकिन वास्तविकता में अब उस कृषक का क्या होगा जिसके लिए क्रॉस सब्सिडी दी जा रही थी? असल में वो सस्ता दाम, बढ़ा हुआ दाम इसलिए दी जा रहा था क्योंकि उसकी वजह से कृषक का मुनाफा हो रहा था। आई बात समझ में? तो बोले अल्टीमेटली तो आप किसान के साथ बुरा करने वाले हैं, अल्टीमेटली आप उस व्यक्ति के साथ में बुरा करने जा रहे हैं जो व्यक्ति बहुत सस्ते दाम पर बिजली से अपना काम चला रहा है। यह इनका विरोध का कारण है, ना केवल इनका बल्कि केरल का भी और महाराष्ट्र का भी इसी प्रकार का विरोध है। अब आप पूछेंगे सर पॉइंट तो सही है, जब पॉइंट सही है तो फिर क्यों मतलब इस चीज का मतलब सरकार जवाब नहीं दे रही? तो अब आप वो सुन लीजिए। साथियों, पॉइंट आपको आधा सही लगा, अब इसको पूरी तरह सही कर देता हूं। पॉइंट ये है साथियों, सरकार ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी यदि आती है फील्ड में काम करने तो हम उसे केवल और केवल इंडस्ट्री देने वाले नहीं हैं, हम उसे कृषक भी देंगे कि इतने % कृषक को बिजली देना अनिवार्य है, इतने % रूरल एरिया में बिजली देना अनिवार्य है, इतने % अर्बन एरिया में बिजली देना अनिवार्य है और इतने % इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली देना अनिवार्य है। यानी बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो प्रॉपर तरीके से होने वाला है, इसे अधूरा ना समझें। उम्मीद है अब आप पूरी तरह आश्वस्त हो गए होंगे। फिर आपके मन में अंतिम सवाल बचता है और वो क्या है? बोले सर एक बात बताइए, अगर ऐसा ही है तो ये 15 लाख कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं?
साथियों, अगर 15 लाख कर्मचारी विरोध ना करें तो क्या करें, आप मुझे यह बताइए। आज उन 15 लाख कर्मचारियों की वजह से पूरे देश में बिजली सप्लाई हो रही है। कल को उन 15 लाख के एवज में प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, वो प्राइवेट मजदूर रखेगी, सस्ते मजदूर रखेगी, ज्यादा अच्छी सेवा देगी। इस चक्कर में सरकारी नौकरी पर बैठे हुए लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी जाने का विरोध वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। यही कारण है कि जो बिजली सप्लायर लोग हैं, जो अभियंता हैं, उन्होंने आज स्ट्राइक पर जाने की धमकी दी है, ऑल इंडिया स्ट्राइक पर जाने की धमकी दी है। एक इसके अंदर जो सबसे मजेदार बात निकल के आई, जो कि वास्तविकता में आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो है साथियों आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है साथियों, एक टर्म यहां पर निकल के आई है, और वो टर्म क्या है वो भी आपको समझनी चाहिए। वो टर्म है आरपीओ। आरपीओ क्या है? यहां पर प्राइवेट कंपनी से कहा जा रहा है कि कुछ भी करिए, हमें नहीं पता, आपको इतना परसेंट, कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना परसेंट तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी ही परचेज करनी होगी, इसके अलावा कोई और एनर्जी परचेज नहीं करनी है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन इस बिल के अंदर मैंडेटरी किया जा रहा है। यानी प्राइवेट कंपनी अब नवीनीकरणीय ऊर्जा को खरीदेंगे, और नवीनीकरणीय ऊर्जा का मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको परचेज करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बिल आने से पहले मैंने आपको सारे उसके पक्ष और विपक्ष बता दिए। बिल पास होता है या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसका विरोध क्यों हो रहा है ये मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है। अगर आपको यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। यह है भारत के मिनिस्टर ऑफ पावर आर.के. सिंह, जिन्होंने यह बात बताई है, और उन्होंने कहा है कि यह किसी भी प्रकार से कैपिटलिज्म नहीं फैलाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि इससे और पैसे वाला व्यक्ति और पैसे वाला हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियों के पास में बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा। सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि हमने अपने द्वारा पहले ही उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना के माध्यम से इन सरकारी कंपनियों के ऊपर से कर्जा माफ करने के लिए बहुत सारी चीजें चलाई थी, लेकिन करें क्या, इन लोगों ने किसी भी प्रकार से हमें मुनाफा कमा के नहीं दिया। अंत में हमें बिजली के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए जो है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, सर इससे मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करके पूरे इंडिया में सोलर पैनल लगाने की बात की घोषणा की थी। हाँ तो देख लो, कुछ हो जाएगा। इसमें रूल बनाना चाहिए कि खुद रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल खरीदे, गवर्नमेंट हर कोई यूज करेगा। हाँ कुछ भी ना कुछ तो मतलब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट निकलेगा ही, निश्चित रूप से कुछ तो बेहतर होगा। चलिए इंफॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं। हाँ भाई याद रखिएगा, कल रात 8:30 बजे स्ट्रेटेजी क्लास है एक की, आरएएस की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, उसका मैं आपके साथ में एक सेशन लेने वाला हूं। पूरी एक डिटेल क्लास होने वाली है। कल एक क्लास होगी, फिर परसों भी एक क्लास होगी, जिसमें आपको और उसके प्लस माइनस बताए जाएंगे। और कल सुबह 10 बजे जो है वो जुलाई का करंट अफेयर रिवाइज कराया जाएगा। 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। साथियों यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना, तो मेरा कल से मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आ रहा है। बैच लाइव हो चुका है, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है ना, बक्सर प्लासी से शुरू होते हुए हम पूरा डिटेल में उसे पढ़ने वाले हैं, आप उसे ज्वाइन कर लें। और इसके बाद ही भविष्य में आने वाले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी है, बाकी सारे विषय आएंगे। और ये जो लेवल होने वाला है ये स्टेट पीसीएस लेवल का कंटेंट मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं। विशेष रूप से प्रयास रहेगा कि मैं आरएएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एसएससी के सिलेबस को पढ़ाऊं, ताकि क्योंकि मैं इसी सेगमेंट में पढ़ाता हूं, है ना, मैं अदर सेगमेंट में क्लास लेने की स्थिति में हूं नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं तो इस सेशन को ज्वाइन कर लें, बहुत डिटेल में होने वाला सेशन है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले लें। और यहां पर इतना ही नहीं, मैथ रीजनिंग की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं इसी सेक्शन के अंदर। मेरी प्रीवियस क्लासेस, पूरा क्लास का पीडीएफ नोट्स मिलता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, टेस्ट सीरीज होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक देखने की फैसिलिटी होती है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर लें। अनअकैडमी पर जाकर के गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, मोबाइल नंबर से खुद को रजिस्टर कर लें। आपके पास में सब्सक्रिप्शंस के ऑफर दिए हुए हैं, उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे उसे आप अवेल कर लें। रेफरल कोड अंकित 10 यूज करें, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर लें। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।